नमस्कार साथियों, कुछ बात करें यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत है। लोकसभा के 7वें चरण के चुनाव का प्रचार आज शाम 5 बजे से समाप्त हो जाएगा और इसके बाद प्रधानमंत्री महोदय ने ये ऐलान किया है कि वे कन्याकुमारी जाएंगे और वहां विवेकानंद राग पर ध्यान लगाएंगे 1 तारीख तक। उनकी इस घोषणा से विपक्ष में बड़ी खलबली मच गई है। विपक्ष कह रहा है कि वो जाएं वहां ध्यान लगाएं तो उसका प्रसारण मीडिया में नहीं होना चाहिए, समाचार पत्रों में उसकी खबरें नहीं आनी चाहिए और सीधा प्रसारण जैसे जब चैनल उसका करने लगते हैं वो नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये जो चुनाव है इसकी आचार संहिता का उल्लंघन है। साथियों, प्रधानमंत्री हर व्यक्ति की कोई ना कोई एक फितरत होती है, आदत होती है। तो 2014 का जब इलेक्शन था और चुनाव समाप्त हो गए थे तो प्रधानमंत्री महोदय ने वो एक किले में जहां शिवाजी महाराज, छत्रपति शिवाजी महाराज, प्रतापगढ़ का किला है जो, वहां पर जाकर के ध्यान लगाया था। 2019 के चुनाव में जब चुनाव ये का प्रचार समाप्त हो गया था तो केदारनाथ की एक गुफा में ध्यान लगाया था और अब वो जब चुनाव प्रचार आज समाप्त हो जाएगा तो वो ध्यान लगाना चाहते हैं जाकर के विवेकानंद राग में जो कन्याकुमारी में है। तो इस पर विपक्ष को आपत्ति क्यों होनी चाहिए? वो प्रचार के बाद इतना थक गए हैं, मान लीजिए प्रधानमंत्री महोदय दूसरा भी जाएं, उन पर क्या आपत्ति है? केजरीवाल हर बार जाया करते हैं वो विपස්සना ध्यान करने के लिए, उस पर तो किसी को आपत्ति नहीं होती। तो लेकिन प्रधानमंत्री महोदय के इस ध्यान वाले कार्यक्रम में विपक्ष को इतनी आपत्ति क्यों है? दरअसल प्रधानमंत्री की हर गतिविधि से विपक्ष को अपनी हार का जो संदेह है वो सताने लगता है। उसको लगता है कि प्रधानमंत्री वहां जाएंगे और भगवान से कुछ मांग लेंगे और उनकी विजय हो जाएगी। भगवान ऐसे भी नहीं है कि कोई कर्म ना करे और उसको कुछ उपहार दे दे। भगवान जो व्यक्ति कर्म करता है उसे ही उपहार मिलता है। तो अगर प्रधानमंत्री महोदय ने कुछ अच्छे काम किए होंगे और देश के लिए, विश्व के लिए कुछ अच्छे काम किए होंगे तो तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे। लेकिन एक बात यह है कि हम लोगों ने अपने ग्रंथों में पढ़ा है कि जब भी अच्छे लोग, ऋषि मुनि लोग ध्यान साधना करते हैं, ईश्वर की आराधना करते हैं, यज्ञ वगैरह करते हैं तो राक्षसों को बहुत तकलीफ होती है। तो ये विपक्ष क्या इस समय राक्षसों की भूमिका में है जो प्रधानमंत्री के ध्यान का विरोध कर रहा है? देखिए क्या है कि प्रधानमंत्री जहां भी गए, चाहे वो 2014 में प्रतापगढ़ के किले में जाकर के ध्यान लगाना हो या 2019 में केदारनाथ की गुफा में ध्यान लगाना हो, पर्यटन बढ़ जाता है उसमें और वो देश को लाभ पहुंचाता है, आर्थिक स्थिति में परिवर्तन आता है। इसी तरीके से हालांकि कन्याकुमारी जो है वहां तो पर्यटक बहुत जाते हैं देश विदेश के हर साल, लेकिन प्रधानमंत्री महोदय जब वहां जाएंगे तो आप निश्चित मानिए कि इसके बाद वहां पर पर्यटकों का, देशी विदेशी पर्यटकों का आना जाना बहुत बढ़ जाएगा। ये प्रधानमंत्री इतनी सूक्ष्म सोच जो प्रधानमंत्री की है कि ध्यान धारणा से उनका अपना भी लाभ होगा, भारत का भी लाभ होगा और पर्यटन भी बढ़ेगा। इतनी सूक्ष्म सोच विपक्ष के लोगों में है नहीं और वो उसका विरोध करते रहते हैं। तो साथियों देखते हैं कि विरोध कहाँ तक जाता है। सुनते हैं कि आज चुनाव आयोग में भी शिकायत करने वाले हैं विपक्ष के लोग कि प्रधानमंत्री की इस ध्यान साधना का प्रसारण रोका जाए। तो देखते हैं क्या होता है। तब अब अगले किसी एपिसोड में आपको फिर मिलूंगा। तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।